बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तहसीर अख्तर और मेरे ग्रुपमेट हैं मुजाहिद इस्लाम ख़ान। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है एप्रियोरी एल्गोरिथम फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग। सो बेसिकली इस एल्गोरिथम के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिथम काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा माइनिंग टेक्निक है जो रिटेल के अंदर बहुत यूज़ होता है। इसको हम मार्केट बास्केट एनालिसिस भी कहते हैं और ये सेट ऑफ आइटम इन अ ट्रांजैक्शन इस कॉल्ड मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये रिटेलर सेक्टर में मोस्टली यूज़ होता है। अब इस पर जो मार्केट बास्केट एनालिसिस है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि वो एक की टेक्निक है जो लार्ज रिटेलर्स यूज़ करते हैं टू अनकवर एसोसिएशंस बिटवीन आइटम्स, के एसोसिएशंस डिस्कवर करने के लिए आइटम्स के दरमियान में। अब ये एसोसिएशन के रूल्स होते हैं जो कि वाइडली यूज़ होते हैं रिटेल बास्केट में या ट्रांजैक्शन डाटा एनालाइज करने में। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि जो नॉर्मल रूटीन में जो कस्टमर्स हैं जो ब्रेड ख़रीदते हैं उनके साथ ये होता है कि 60% चांसेस होते हैं कि वो जैम भी साथ में ख़रीदें, या अगर कोई कस्टमर जिन लैपटॉप ख़रीदते हैं उनके साथ में ये चांसेस होते हैं कि वो साथ में लैपटॉप बैग ख़रीदें। वो आइटम्स के दरमियान में एसोसिएशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट जो साथ में सेल हो सके। मतलब कि हमारा जो आइटम्स हैं लाइक जिस तरह ब्रेड हो गया या लैपटॉप हो गया, उसके साथ जो सबसे करीब चीज़ मतलब कि मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो चीज़ उसके साथ ख़रीदी जाए, इस चीज़ को हम एसोसिएशन कहते हैं। कि मतलब कि दो फ्रीक्वेंट आइटम्स के दरमियान में एक एसोसिएशन वो चीज़ है जो कि जिनके दरमियान ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों साथ में ख़रीदी जाए। अब एसोसिएशन रूल माइनिंग के हम ऐसे भी लेते हैं कि ये इफ़ देन रिलेशनशिप में आता है कि इसमें लाइक इफ़ आइटम ए अगर हम ख़रीदते हैं तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि हम आइटम बी भी ख़रीदें। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स आ जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है फाइंडिंग ऑल आइटम्स दैट अपीयर इन ट्रांजैक्शंस। मतलब कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके अंदर जो आइटम्स हैं उनको फाइंड करना, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो दूसरी पैरामीटर इसमें ये है कि जो हम जो फ्रीक्वेंट आइटम्स हमारे पास होती हैं उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को फाइंड करना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है इसमें। मतलब कि कहने को तो बहुत से आइटम्स होते हैं रेयर आइटम को छोड़ के, तो उसमें हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ढूंढना होता है कि मतलब कि इन आइटम्स के आपस में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, इनके आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो अब इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं एप्रियोरी एल्गोरिथम के, जो कि है सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सपोर्ट। अब इसमें हम बात करते हैं सपोर्ट की। Support refers to the default popularity of an item and can be calculated by finding number of transaction containing a particular item। अब इसमें यह है कि एक आइटम की पॉपुलैरिटी के बेस पे उसके नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट किया जाता है जिसके अंदर पर्टिकुलर आइटम्स कंटेन किए जाते हैं, और इसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस के साथ। मतलब बेसिकली जो सपोर्ट है उसमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी है ऑफ आइटम्स ए एंड बी और इसमें जो कॉम्बिनेशन है तो इसमें अब हमारे पास ये आ जाता है कि अब हमने सपोर्ट फॉर आइटम बी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसको इसका फॉर्मूला ये है कि सपोर्ट ऑफ बी इज़ इक्वल टू ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बी ओवर टोटल ट्रांजैक्शंस। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि 1000 की ट्रांजैक्शन है, उसमें से जो 100 ट्रांजैक्शंस है वो कंटेन करते हैं केचप को। तो इसमें अब हमने सपोर्ट निकालना है केचप का, तो वो इस तरह से होगा कि ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बी जो कि केचप है वो 100 है और जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन है वो है 1000। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास जो सपोर्ट निकलेगी केचप की वो होगा 10%। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। Confidence refers to the likelihood that an item B is also bought if item A is bought। मतलब कि इसमें ये होता है कि हमारे पास जो आइटम A है उसके साथ बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है कि आइटम B भी बाय किया जाए। It can be calculated by finding number of transaction where A and B are bought together। इसमें number of transactions उन पे कैलकुलेट होता है जहाँ पे A और B दोनों साथ बाय किया जाए,
और उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के साथ, जहाँ पे ए ख़रीदा हुआ हो। सपोर्ट के केस में तो हम बी जहाँ पे बाय किया वो होता है, लेकिन इस केस में हम ए को हम देखते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, कॉन्फिडेंस ऑफ ए एंड बी इज़ ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी और ट्रांजैक्शन कंटेनिंग ए। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि हमारे पास 50 ट्रांजैक्शंस है बर्गर और केचप की, और वो दोनों इकट्ठे बाय की गई हैं। तो इसमें हमारे पास जब तक वाइल इन 150 ट्रांजैक्शन बर्गर इज़ बॉट, मतलब कि 150 ट्रांजैक्शन में बर्गर बॉट किए गए, बाय किए गए। तो अब इसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा बर्गर और केचप का, उसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारा 50 जो है वो होगा ट्रांजैक्शन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, और जो हमारा 150 है वो है ट्रांजैक्शन कंटेनिंग ए, जो कि बर्गर है। बर्गर की 150 ट्रांजैक्शन है, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस ऑफ बर्गर एंड केचप, जो कि 33.3%। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिफ्ट। अब लिफ्ट के केस में लिफ्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ सेल्स बी व्हेन ए इज सोल्ड, मतलब कि जब ए सेल किया जाए तब उसकी बी में जो रेशियो की इंक्रीज़ है वो लिफ्ट है ए टू बी। अब इसमें सेकंड आ जाता है लिफ्ट ए एंड बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय सपोर्ट मैथमेटिकली। अब इसमें हमारे पास जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस हमने ऊपर पढ़ा है उनको आपस में डिवाइड करके हमारे पास इसमें बेसिकली लिफ्ट आ जाती है। लिफ्ट बेसिकली यही है, सपोर्ट डिवाइड कॉन्फिडेंस डिवाइड बाय सपोर्ट, जो कि है लिफ्ट ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल टू कॉन्फिडेंस ऑफ ए बी ओवर सपोर्ट ऑफ बी। तो जिस इसकी केस में अब हमारे एग्जांपल ऊपर वाले ही एग्जांपल्स हैं ऑफ बर्गर एंड केचप। अब इसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस आया था ऑफ ए एंड बी वो है 33.3%, और हमारे पास जो सपोर्ट आया था बी का वो था 10, और अब हमने इसको आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास लिफ्ट ऑफ बर्गर एंड केचप वो है 3.33%। अब इसमें हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रॉब्लम्स इन एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है। अब इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखते हैं इसके प्रॉब्लम्स। वो ये है कि जो पहला है लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम इसमें लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, और अपीयरेंस डिटर्मिनेशन, मतलब कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी की अपीयरेंस है उसको डिटरमाइन करना भी आसान नहीं है। और थर्ड पॉइंट है वो है फाइंड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑन फ्रीक्वेंट आइटम्स, और इसमें तीसरी बात यह है कि फ्रीक्वेंट आइटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को फाइंड करना वो भी मुश्किल है। अब हमारे पास इसमें आ जाता है जो कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग में बेसिकली ये है कि इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइंडिंग सेट ऑफ आइटम्स दैट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब इसमें ऐसे आइटम्स को फाइंड करना जिनका बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब अगर आपने ऐसे आइटम्स फाइंड किया है जिनका कोई ख़ास इम्पैक्ट ही नहीं है बिजनेस पे, तो उसका आपको बिजनेस में कोई फ़ायदा भी नहीं मिल सकता इसमें। फिर जो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाता है वो है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरस सोर्सेज। बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं लाखों में करोड़ों में, तो उन सारी ट्रांजैक्शन में से जो आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना वो चीज़ कहला इसमें आ जाती है। कि मतलब कि इसमें मतलब कहने को तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही थी ट्रांजैक्शन में से, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है वो इसमें मेन फंक्शन आ जाता है उसका। उसके बाद इसमें जो आखिरी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेटिंग रूल्स फ्रॉम काउंट इनटू। और ये सब से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो रूल्स जनरेट करता है ट्रांजैक्शंस, मतलब ट्रांजैक्शन में से जो रूल जनरेट करना, ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग मतलब कि हमारे पास बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन उसके अंदर से हमारे पास जो रूल्स आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं। तो हमारे पास इसमें जो मेन रूल्स हैं, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उनको ये मेन फोकस करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेंथ्स ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि इस एल्गोरिथम की इजी इंटरप्रिटेशन है। इस एल्गोरिथम की स्ट्रेंथ ये है कि हम जो रूल्स जनरेट करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती हैं। सेकंड इसमें ये है कि इसको इजी टू स्टार्ट है, इसको स्टार्ट करना बहुत इजी होता है।
थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि फ्लेक्सिबल डाटा फॉर्मेट्स है, मतलब कि इसमें हमारा जो डाटा फॉर्मेट है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि इसमें आप बहुत से डाटा फॉर्मेट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंड पे आ जाती है सिंप्लिसिटी, इसको यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। फिर अब हमारे पास आ जाता है वीकनेस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। अब इसमें हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कंप्यूटेशन। जैसे आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं तो एक्सपोनेंशियली आपकी कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइटम्स है 1 2 3 4, अब उसके अंदर आप जो कॉम्बिनेशंस बना देते हैं 1 2 1 3 1 4, वो सारी उस पर कंप्यूटेशन आपकी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर आ जाता है लंपिंग होता है कि उसमें थोड़ा लंपीनेस आ जाता है, मतलब कि थोड़ा लैग ही हो जाता है, मतलब कि लोड कैरी करने में उसको काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। फिर थर्ड में आ जाता है रूल सिलेक्शन। ये भी वीकनेस है कि हम कौन सा रूल सिलेक्ट करें, मतलब कि कहने को बहुत से रूल्स होते हैं लेकिन हमने इसमें देखना होता है कि हमने कौन से रूल को सिलेक्ट करना होता है। और इसमें जो रेयर आइटम है, लास्ट पॉइंट, रेयर आइटम के लिए एप्लीकेबल ये है नहीं, क्योंकि ये मोस्टली एप्लीकेबल है फ्रीक्वेंट आइटम सेट के लिए। अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एप्रियोरी एल्गोरिथम, ये अब इसको फर्दर मज़ीद मुजाहिद एक्सप्लेन करेगा।